कांग्रेस लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। खासतौर पर राहुल के सिखों को लेकर दिए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने आज मुंबई और बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। इस बीच राहुल ने अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी करते समय जिस शख्स की और इशारा किया था उसका वीडियो भी सामने आया है। भलिंदर सिंह विरमानी नाम के इस शख्स ने वीडियो जारी करके कहा है कि भारत में सिखों को कोई समस्या नहीं है। भलिंदर ने कहा कि भारत में सिखों को ही नहीं बल्कि किसी भी दूसरे धर्म को कोई समस्या नहीं है। भलिंदर के इस वीडियो से अब कांग्रेस के लिए भी राहुल का बचाव करना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी के एंटी इंडिया नैरेटिव की धज्जियां उड़ी। What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? नाम था भलिंदर सिंह। जी हां, वो शख्स मैं ही था। भारत को बदनाम करने की राहुल की साजिश नाकाम। Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. जब मैं भारत में होता हूं तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। राहुल गांधी को सिख ने दिखाया आईना। Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूं, लोगों से भी मिलता हूं। सिखों को कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है भारत में और वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी को उसी सिख ने आईना दिखा दिया है जिसे लेक्चर के बीच में खड़ा करके राहुल ने भारत में सिखों के साथ साथ दूसरे मजहब के लिए डर पैदा करने की कोशिश की थी। अमेरिका में राहुल ने ओवरसीज कांग्रेस के एक फंक्शन में भाषण के दौरान कहा कि भारत में सिख और दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए माहौल ठीक नहीं है। राहुल के रणनीतिकारों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वही सिख सामने आकर राहुल के दावों की धज्जियां उड़ा देगा। See, first of all, you have to understand what the fight is about. सबसे पहले आपको ये समझना है कि लड़ाई किस बात की है। ये लड़ाई राजनीति की नहीं है। इस लड़ाई को सियासी कहना सतही होगा। भाई, आपका नाम क्या है? हाँ, आप पगड़ी वाले, आपका नाम क्या है? बलिंदर सिंह। तो लड़ाई इस बात की है कि एक सिख होने के नाते इन्हें भारत में अपनी पगड़ी बांधने की इजाज़त होगी या नहीं, या एक सिख के तौर पर इन्हें भारत में एक कड़ा पहनने की इजाज़त होगी या नहीं, या फिर एक सिख के तौर पर वो गुरुद्वारे जा सकेंगे या नहीं। ये लड़ाई इसी बात की है। हमारा संघर्ष सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सभी धर्मों को मानने वालों की आज़ादी के लिए है। For all religions. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अपने सामने बैठे एक सिख शख्स से उसका नाम पूछा। नाम था भलिंदर सिंह। जी हां, वो शख्स मैं ही था। मुझसे जब राहुल गांधी ने मेरा नाम पूछा और मेरे नाम सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सिखों को हिंदुस्तान में, जी हां, भारत में आज़ादी नहीं है। ना तो वो पगड़ी पहन के गुरुद्वारों में जा सकते हैं, ना वो कड़ा पहन के जा सकते हैं। इस तरह की कई और बातें उन्होंने, कड़वी बातें कही। लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आज़ादी नहीं है, पहनने पर आज़ादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूँ भारत से। लेकिन जब मैं भारत में होता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। सिर्फ सिखों की बात नहीं है, यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें और धर्मों की बात करें तो किसी भी धर्म के लोगों को भारत में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। राहुल गांधी को एक सिख ने तो आईना दिखा दिया, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल के बयान का फायदा उठाकर सिख फॉर जस्टिस के अपने पर्चे पर बोल्ड लेटर्स में राहुल का नाम लिख दिया। इस संगठन ने न सिर्फ राहुल के झूठे बयान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि राहुल के विवादित बोल का सहारा लेकर गुरपतवंत सिंह ने वीडियो तक जारी कर दिया, मोदी को धमकाना शुरू कर दिया। सितंबर में मोदी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे पर हमले वाला वीडियो वायरल करा दिया। राहुल के बयान के विरोध में दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास के बाहर सिख संगठनों ने प्रदर्शन किया। पन्नू के स्टेटमेंट पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा।
योगी ने कहा राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देश की एकता को छिन्न भिन्न करके देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल और पन्नू के कनेक्शन पर आशंका जाहिर की। पहला सवाल तो ये उठता है कि ये सरेआम झूठ है। मुझे 62 साल हो गए पगड़ी पहने, उससे ज़्यादा समय मैं कड़ा पहना हुआ हूँ। बाकी जो प्रोमिनेंट सिख समुदाय के लोग हैं, किसी ने कभी ऐसी शिकायत नहीं की भारत में या बाहर कि पगड़ी पहनने से किसी को प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने जो कल तक हम ये सोच रहे थे, शायद वो जैसे वो कई किस्म की उल्ट सुल्ट बोल जाते हैं, अपने शब्दों को नाप तोलते नहीं हैं, हमें लगता था कि शायद ये वैसे कोई स्टेटमेंट कर गए। पर आज जब हमने एक पत्र देखा जो एक माना हुआ सेपरेटिस्ट है और जो हमारी नेशनल यूनिटी के खिलाफ ओपनली काम करता है, उसने कहा कि उनके विचार और जो राहुल गांधी जी के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं, तो लगता है कि उसमें तालमेल है। तो अभी राहुल जी को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर बयान और उनकी मुलाकातों को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। ये वही इल्हान उमर हैं जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती हैं और राहुल गांधी अमेरिका में इसी इल्हान उमर के साथ एक फ्रेम में नजर आते हैं। बंद कमरे में जब अमेरिकी लॉ मेकर्स के साथ राहुल की मीटिंग होती है तो वहाँ भी यही इल्हान राहुल की बाईं तरफ वाले सोफे पर सैम पित्रोदा की दूसरी तरफ बैठकर कॉफी पीती नजर आती है। दूसरी तस्वीर में ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ शख्स वो बांग्लादेशी पत्रकार है जो अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा परोसता है। नाम है मुशफिजुल फजल अंसारी, जो पूर्व बांग्लादेशी पीएम खालिदा जिया का असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी रह चुका है और बांग्लादेश में मौजूदा बीएनपी सरकार का समर्थक है। बीजेपी 11 सितंबर की तारीख को राहुल गांधी के सबसे बड़े ब्लंडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेके पन्नू तक की और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा, जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं। ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब ये इल्हान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है, भारत को झुका हुआ देखना चाहती है। बीजेपी इस मामले को लेकर राहुल गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है। आज राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली की तरह मुंबई और बेंगलुरु समेत कई शहरों में प्रदर्शन की तैयारी है।